सोचिए, अगर बैंक में रखा हुआ पैसा जो बस पड़ा रहता है वो हर दिन आपके लिए कमाई करना शुरू कर दे, और वो भी लगभग 0 रिस्क के साथ। सुनने में अच्छा लगता है ना? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हम सब के सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा तो पड़ा ही रहता है ना? इमरजेंसी के लिए या बस ऐसे ही। अब ये पैसा सेफ तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस पर ब्याज कितना मिलता है? मुश्किल से 2 या 3%। सच तो ये है कि महंगाई को देखें तो ये पैसा असल में बढ़ ही नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये बस सो रहा है। तो सवाल उठता है कि इसका कोई बेहतर विकल्प है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है लिक्विड ईटीएफ्स की। अब ये क्या चीज है? सोचिए, एक ऐसा ऑप्शन जो आपको बैंक जैसी ही लिक्विडिटी दे, मतलब जब चाहे पैसा निकाल सकें और साथ ही रिटर्न दे सेविंग्स अकाउंट से लगभग 2 गुना या कभी कभी उससे भी ज्यादा। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि रिटर्न्स बेहतर हैं, पर अब सवाल ये है कि इन लिक्विड ईटीएफ्स का इस्तेमाल करना कब चाहिए, मतलब कौन सी सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा काम के हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 सिचुएशंस हैं। सबसे पहली, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा आया है जिसकी जरूरत आपको कुछ हफ्तों या महीनों में पड़ने वाली है, तो उसे यहां पार्क कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन, आपने कोई स्टॉक बेचा है और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करने से पहले कुछ दिन या हफ्ते के लिए रखना चाहते हैं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये उस पैसे के लिए परफेक्ट है जिसकी जरूरत अगले कुछ महीनों से लेकर साल भर के अंदर पड़ सकती है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें इतना कम रिस्क वाला क्यों माना जाता है? इसका पूरा सिस्टम ना बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। देखिए होता क्या है, हम और आप जैसे लोग ईटीएफ में पैसा लगाते हैं। अब ईटीएफ इस सारे पैसे को इकट्ठा करके एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए, बड़े बड़े बैंकों को लोन पर दे देता है। अब बैंक बदले में गारंटी के तौर पर सरकारी ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें टी बिल्स भी कहते हैं, गिरवी रखते हैं, और उस एक रात के लोन पर जो भी ब्याज बनता है वही हमारी कमाई होती है। ये प्रोसेस बहुत ही सेफ है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी शामिल है। तो ये इतना सेफ क्यों है, इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। इसकी 2 मेन वजह हैं। पहली, जैसा मैंने बताया, आपका पैसा सरकारी टी बिल्स के बदले में दिया जाता है जो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। और दूसरी वजह है CCIL, यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप इसे इस पूरे खेल का रेफरी समझ सकते हैं। ये संस्था इस पूरे लेन देन पर नजर रखती है ताकि कोई भी गड़बड़ी की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। अच्छा, पर ये रिटर्न्स तय कैसे होते हैं? मतलब कितना रिटर्न मिलेगा? ये तय होता है निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स से। ये इंडेक्स बस उस रेट को ट्रैक करता है जिस पर बैंक एक रात के लिए एक दूसरे से पैसे उधार लेते देते हैं। तो जितना ये रेट होगा, लगभग उतना ही रिटर्न लिक्विड ईटीएफ्स में भी मिलता है। इस इंडेक्स को देखकर कमाई का एक अच्छा खासा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये रिटर्न्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये मार्केट के हिसाब से बदलते हैं। देखिए, 2013 में रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा थे, फिर 2021 में थोड़े कम हुए, लेकिन अभी की बात करें तो ये फिर से 6 से 7% की एक बहुत ही अच्छी रेंज में चल रहे हैं, और ये सेविंग्स अकाउंट से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब एक और ज़रूरी बात, सारे लिक्विड ईटीएफ्स एक जैसे नहीं होते। इसमें भी मोटे तौर पर 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आइए समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनमें क्या फर्क है। तो ये 2 टाइप हैं, आईडीजीसीओ और ग्रोथ। अब आईडीजीसीओ में क्या होता है कि ईटीएफ का प्राइस लगभग फिक्स रहता है और जो भी कमाई होती है वो आपको रोजाना छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में मिलती रहती है। वहीं ग्रोथ ईटीएफ में ऐसा नहीं होता, वहां जो भी कमाई होती है वो वापस उसी ईटीएफ में इन्वेस्ट हो जाती है। इससे ईटीएफ का प्राइस यानी उसकी एनएवी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो जो आपको रोज छोटी छोटी यूनिट्स मिलती है ना, उन्हें आप तब तक बेच नहीं सकते जब तक वो जुड़कर एक पूरी यूनिट ना बन जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर आपको अचानक सारे पैसे निकालने पड़े तो आपकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा फंसा रह सकता है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग ग्रोथ ऑप्शन को चुनना बेहतर समझते हैं। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली बात पर, प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। आखिर एक अच्छा लिक्विड ईटीएफ चुने कैसे और खरीदे कैसे? अगर आप ग्रोथ ईटीएफ खरीद रहे हैं तो बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिस भी कंपनी का ईटीएफ है उसकी वेबसाइट पर जाइए। स्टेप 2, वहां पर लाइव आईएनएवी यानी इंडिकेटिव एनएवी चेक करिए।
और स्टेप 3, अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर जाकर INAV के आसपास की कीमत का एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। लिमिट ऑर्डर लगाने से आप ये पक्का कर लेते हैं कि आप सही दाम पर ही खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं दे रहे। अब ये INAV क्या भला है? इसका फुल फॉर्म है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। सीधे साधे शब्दों में ये उस ETF यूनिट की उस पल की असली कीमत है। जैसे सोने का एक लाइव रेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। कभी कभी मार्केट में जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा होता है वो INAV से थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। इसीलिए सही दाम पर खरीदने के लिए INAV को देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने लिए ETF चुन रहे हों तो 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहला, ये तय कर लें कि आपको ग्रोथ ऑप्शन चाहिए या IDW। दूसरा, ऐसा ETF चुनें जिसका एक्सपेंस रेशियो यानी मैनेजमेंट फीस कम से कम हो। और तीसरा, हमेशा एक भरोसेमंद और जाने माने फंड हाउस को ही चुनें। चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट कुछ सबसे जरूरी बातें फिर से याद कर लेते हैं। एक फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले टैक्सेशन। इस पर जो भी कमाई होगी उस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। और अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई एग्जिट लोड या लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं और कोई जबरदस्ती की वेटिंग भी नहीं। हाँ, लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। जब मैंने कहा जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, तो उसका मतलब है शेयर बाजार के टाइमिंग में, यानी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक। आप इसे बैंक अकाउंट की तरह रात के 12 बजे या छुट्टी वाले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बड़ा फर्क है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर एक रुपया मायने रखता है और उसे सही तरीके से मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। यही छोटी छोटी स्मार्ट आदतें आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, आपका पैसा आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है।